10 करोड़ का रिटायरमेंट कॉर्पस कैसे बनाएं, इसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। कोई रॉकेट साइंस की यहाँ पे बात नहीं करने वाला हूं कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, 2 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट करो और फिर मल्टी बैगर रिटर्न्स आएंगे और आपके 10 करोड़ के रिटायरमेंट कॉर्पस बन जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक रैशनल प्रैक्टिकल रिटेल इन्वेस्टर ने इस गोल को कैसे अचीव करना है, ये कैलकुलेशंस 10 करोड़ के कहां से आए हैं। हो सकता है ये कैलकुलेशन हर एक इन्वेस्टर के लिए अपने अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, अपने अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। तो वो सारे कैलकुलेशंस में एक एक्सेल शीट के साथ आज आप लोगों को समझाने वाला हूं दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले फिर से एक बार आपको याद दिला दूं, हमारा हाईएस्ट एवर बिगेस्ट एवर डिस्काउंट सेल इज ऑन। इन्वेस्ट.in को विजिट कीजिए एंड हैप्पी दिवाली ये प्रोमो कोड यूज कीजिए। 60% का डिस्काउंट आपको हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज पे मिल जाएगा। और अगर कॉम्बो ऑफर्स के लिए जाते हो तो देन द डिस्काउंट शुड बी ऑन अ हायर साइड। 3 साल के सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है। मात्र 4,000 रुपए में आप हमारे सारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो। वहां पे भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक सिंपल मेथोडोलॉजी अलग अलग प्रोफाइल्स के हिसाब से बना के हमने पोर्टफोलियोज बनाए हुए हैं। एंड हम आशा करते हैं कि वो पोर्टफोलियोज आपको जरूर हेल्प करेंगे इन अचीविंग योर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वगैरह ये हमारा कोई एक्सपर्टीज नहीं है and we will never try and become expert in that area, that's for sure, there is no doubt. So आइए एक स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करता हूं और वहां पे ये सारे कैलकुलेशंस हम डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आज एक ट्वीट भी किया था कि 10 करोड़ का रिटायरमेंट कॉर्पस कैसे अचीव किया जाए। अब ये जो था, मिस्टर नितिन कामत जी ने एक बहुत ही बढ़िया कैलकुलेशन या फिर एक थॉट सामने रखा था कि कैसे रिटायरमेंट एज जो है वो प्रीपोन होता हुआ नजर आ रहा है एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो मतलब बढ़ती हुई दिख रही है। मतलब पहले जहां एवरेज लाइफ 68-69 ईयर्स की थी, अब हो सकता है आने वाले समय में बाय इन नेक्स्ट 20 ईयर्स इट विल गो टू 80 ईयर्स ऑल्सो। एंड दैट्स व्हाई हमें अगर रिटायरमेंट कॉर्पस प्लान करना है तो रिटायरमेंट टू आपका अपना लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये कैलकुलेशन हमने करना होगा। तो वहां एग्जाम्पल के तौर पे हमने कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे आप लोगों के सामने मैं रखने वाला हूं। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से नजर आ रहे होंगे नंबर्स। करंट एज 30 ये मैंने एक्सपेक्ट किया, ये अलग अलग हो सकता है। ये सारे कैलकुलेटर्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो वहां पे आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस लगा सकते हो। बट एक बेसिक कैलकुलेशन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एक्सपेक्टेड रिटायरमेंट एज, तो हम ऐसा मानते हैं कि 30 साल की अगर अभी उम्र है तो 50 साल की उम्र में हमें रिटायर होना है और 80 साल तक हमारी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है। तो ये बेसिक एजम्पशंस हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। नाउ करंट एनुअल एक्सपेंसेस हर एक के लिए अलग अलग हो सकते हैं। करंटली सपोज मुझे आज रिटायर होना है तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं कि मुझे एटलीस्ट 75,000 रुपीज पर मंथ मेरे पास अगर आएंगे तो आई कैन मैनेज माई एक्सपेंसेस वेरी वेल। एक चीज याद रखनी होगी, वी आर प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट, इट मीन्स अदर गोल्स के जो कैलकुलेशन है वो वी हैव टेकन केयर ऑफ, और सिर्फ रिटायरमेंट कॉर्पस की यहां पे हम बात करने वाले। तो आप और आपकी वाइफ या फिर आप और आप पे जो डिपेंडेंट है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, उनके एक्सपेंसेस हमें मैनेज करने। तो यहां एग्जांपल एनुअल एक्सपेंसेस आई एम कंसिडरिंग 9 लाख रुपीज, ठीक है। अब करंट इन्फ्लेशन की बात करते हैं, मतलब यही इन्फ्लेशन टिल रिटायरमेंट और उसके आगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी तक रहेगा। दीज आर ऑल एजम्पशंस। आई एम नॉट सेइंग कि यही रहेगा। 7% का अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो ऐसी इसी हिसाब से आपने वो करना चाहिए, नो। आई एम जस्ट सेइंग कि 7% करंट इन्फ्लेशन है, उसके हिसाब से यही रहेगा, तो हमें वो वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्लान करना है। एक्सपेक्टेड प्री रिटायरमेंट रेट ऑफ रिटर्न कितना होना चाहिए। अगर टिल रिटायरमेंट 50 की उम्र तक अराउंड, अगर मैं 7% का इन्फ्लेशन कंसिडर कर रहा हूं तो 12% के रिटर्न्स ऑन द एसेट्स विच वी आर इन्वेस्टिंग फॉर रिटायरमेंट उसमें हमें मिलना चाहिए। तो टिपिकली जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन की जो हम बात करते हैं, नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ जो है वो एक रिटर्न का एक्सपेक्टेशन रख के हमने यहां पे चलना चाहिए। देन आफ्टर रिटायरमेंट सपोज हम ऐसा बोलेंगे कि भाई नाउ दैट वी कैन नॉट बी वेरी एग्रेसिव विथ आवर पोर्टफोलियो, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अराउंड 8% का रिटर्न पोस्ट रिटायरमेंट हमें मिलेगा। सो दैट्स व्हाट, मतलब अगर 7% का इन्फ्लेशन हम कंसिडर कर रहे हैं तो 8% का एक कंजर्वेटिव टू मॉडरेट काइंड ऑफ अगर पोर्टफोलियो हम बनाते हैं, सो दैट इज पॉसिबल कि वी विल बी एबल टू अचीव दैट रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड एनुअल इंक्रीज इन ईयरली इनकम, हियर वी आर कंसिडरिंग द
रेट ऑफ इनकम ग्रोथ एट 10%। कितना? 10% का हम रेट ऑफ इनकम ग्रोथ एवरी ईयर पकड़ रहे हैं टिल रिटायरमेंट। सो 7% का अगर आप इन्फ्लेशन पकड़ रहे हो तो 10% का इनकम ग्रोथ हमने यहाँ पे कंसिडर करना चाहिए। हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। हमारी वेबसाइट पे वो कैलकुलेटर्स अवेलेबल है, वैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप रख सकते हो। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट हम समझते हैं, चलो हमारे पास अभी एक पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं है तो वो हम यहाँ जीरो कंसिडर करेंगे। तो अगर वो जीरो कंसिडर किया तो यहाँ पे उस पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट का कुछ मतलब नहीं है। तो ये सारे नंबर्स हमने यहाँ पे इंफ्यूज कर दिए। सो अब ये नंबर्स जो कैलकुलेटर्स हमारी वेबसाइट पे, तो ये आपको बताएंगे कि रिटायरमेंट कॉर्पस रिक्वायर्ड जो है वो 9.8 करोड़ रुपीस का है। कितना? 9.8 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 10 करोड़ रुपए का आपको रिटायरमेंट कॉर्पस लगने वाला है एट द टाइम ऑफ 50, जब आप 50 के हो जाओगे, क्योंकि 50 से लेके 80 तक यही तो वो लाइफ स्पैन है जिसके लिए आप ये रिटायरमेंट कॉर्पस कलेक्ट कर रहे हो या फिर इन्वेस्ट कर रहे हो, एक्यूमुलेट कर रहे हो। तो ये समझना जरूरी है। तो अब ये कैसे, ये तो मान लिया हमने कि चलो 9.8 करोड़ मतलब 10 करोड़ का रिटायरमेंट कॉर्पस चाहिए। अब इसको अचीव कैसे किया जाए? तो अचीव करने के लिए एक बात समझनी होगी। हमने प्री रिटायरमेंट रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेशन कितनी रखी है? 12% की रखी है। सो 12% की अगर हमने रखी है तो उसके लिए या तो आपके पास अगर 1 करोड़ रुपए अभी लमसम है और अगर आप वो 1 करोड़ रुपए लमसम इन्वेस्ट करते हो, उस पे 12% का रेट ऑफ रिटर्न अगर आपको मिलता है तो इन नेक्स्ट 20 ईयर्स योर कॉर्पस विल बी 9.8 करोड़ रुपीज। कितना? 9.8 करोड़ रुपीज। तो 1 करोड़, अब आप बोलोगे मेरे पास तो 1 करोड़ नहीं है तो फिर मैं कैसे करूं? तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप 1,07,000 रुपए, 1,07,000 रुपीज की मंथली एसआईपी लगा सकते हो। तो ये कॉर्पस अचीव हो सकता है इन नेक्स्ट 20 ईयर्स। फिक्स्ड एसआईपी ऑफ 1,07,000। अभी आप बोलोगे नहीं ये भी मेरे पास पॉसिबल नहीं है, फिर मैं कैसे करूं? तो आपके पास तीसरा ऑप्शन अवेलेबल है कि आप 51,000 रुपीज की एक स्टेप अप एसआईपी करो। आप स्टेप अप कैसे डिसाइड करेंगे कि अगर ईयरली इनकम हमारा 10% से बढ़ रहा है तो एवरी ईयर वी विल इंक्रीज आवर एसआईपी बाय 10%। तो अगर अभी 50,000 है, नेक्स्ट ईयर इट विल बिकम 55,000, उसके अगले साल वो बनेगी 60,500 रुपए। ऐसे एवरी ईयर कंपाउंडिंग वे से 10-10% से आपकी एसआईपी यहां पे बढ़नी चाहिए। तो आप ये कॉर्पस अचीव कर सकते हो। अब आप बोलोगे यार ये कैसे हो सकता है, मेरा तो इतना इनकम ही नहीं है, तो फिर मैं ये कैसे अचीव करूं? सो दीज आर ऑल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस। तो हमने अगर 75,000 रुपीज का खर्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज की घड़ी में रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये जो हमने आज 9 लाख रुपए का प्लानिंग आप अपने लिए किया है, इट मींस बाय द टाइम यू रिटायर, मतलब आफ्टर 20 इयर्स, एट द टाइम व्हेन यू विल बी 50, ईयरली एक्सपेंस जो होगा आपका वो 37 लाख रुपीज होगा। तो ये जो 7% का इन्फ्लेशन का राक्षस है, ये 9 लाख का खर्चा 37 लाख रुपीज तक आगे लेके जाने वाला है। एंड एवरी ईयर ये देखो, मतलब एवरी ईयर जो हम पैसा निकालने वाले हैं ना हमारे रिटायरमेंट कॉर्पस से, तो ये एट द टाइम ऑफ 50 इयर्स 37 लाख होगा, 51 पे 39 होगा, 52 पे 42 लाख होगा, 53 पे 45 लाख होगा। ऐसा ये कॉर्पस बढ़ता जाएगा। तो ये आपको ये पूरा कॉर्पस जो होगा वो 80 साल तक कंप्लीट आपको फुलफिल कर सकता है। और 80 साल के अगर आगे आप जियोगे तो कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। वो पूरा का पूरा कॉर्पस 80 साल की एज में आपका खत्म हो जाएगा। तो अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा चाहिए तो कैलकुलेशंस अलग हो सकते हैं। अगर अभी मुझे यहां कोई बोलता है सर मेरा जो है ना, मैं एक छोटे गांव में रहता हूं, अगर मुझे आज की घड़ी में 25,000 रुपए भी मिल जाए महीने के, तो भी मैं काफी कंफर्टेबली अपना रिटायरमेंट मैनेज कर सकता हूं। तो 25,000 अगर मंथली हम बात करते हैं, इट मींस ईयरली 3 लाख रुपीज। तो फिर जो अगर 3 लाख के अभी के खर्चे हैं, सो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट द कॉर्पस रिक्वायर्ड वुड बी 3.26 करोड़। कितना? 3.26 करोड़। तो यहां हमने 9 लाख से 3 लाख कर दिया, तो वो 10 करोड़ से ऑलमोस्ट 3.26 करोड़ तक वो कॉर्पस नीचे आया। अब इसको कैसे अचीव कर सकते हैं? या तो 33.86 लाख रुपीज का लमसम इन्वेस्टमेंट करो, ये करके आप अचीव कर सकते हो, या तो मंथली एसआईपी करो 36,000 रुपीज की फिक्स्ड टिल द टाइम यू रिटायर, या स्टेप अप एसआईपी करो 17,000 रुपए की एवरी ईयर 10-10% से आप आपकी एसआईपी यहां पे बढ़ा सकते हो। सो दीज आर ऑल कैलकुलेशंस, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कॉर्पस कितना चाहिए। आपको लगता है नहीं नहीं ये इन्फ्लेशन 7% नहीं रहेगा, 5% रहेगा,
तो फिर 5% रहेगा तो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट भी कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, रिटायरमेंट कॉर्पस भी वहां पे कम होगा। तो ये सारे कैलकुलेशंस आप पे डिपेंड करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग रिटायरमेंट कॉर्पस, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू प्लान फॉर द वर्स्ट, प्लानिंग फॉर द बेस्ट। अच्छी चीज के लिए प्लान, मतलब अच्छे सिनारियो के लिए प्लान करना इज नॉट अ राइट प्लानिंग। सिनारियो खराब हो सकता है, उसके लिए प्लान करना इज द राइट काइंड ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, मुझे ऐसा यहाँ पे लगता है। ये सारे कैलकुलेटर्स इनबिल्ड हमारी वेबसाइट investedna.in पे अवेलेबल है, तो वहां जाके आप ये सारे कैलकुलेटर्स पे अपने अपने कैलकुलेशंस कर सकते हो। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सी सिंपल 12% का रेट ऑफ रिटर्न हमने एक्सपेक्ट किया है। अब आप बोलोगे अगर उससे ज्यादा रिटर्न आ गए तो, यार उससे ज्यादा अगर रिटर्न आ जाएंगे तो जल्दी आप आपका रिटायरमेंट कॉर्पस अचीव कर पाओगे। फिर से एक बार तो, मैं वहां पे कुछ कैलकुलेशंस परम्यूटेशंस लगा दे। से सपोज आपको 15% की रिटर्न है, एग्जांपल है, दीज आर ऑल कैलकुलेशंस, बट हम रिटेल इन्वेस्टर है, रैशनल इन्वेस्टर है, तुच्छ प्राणी में होने में बिलीव करते हैं, तो मैंने इसलिए 12% किया था। बट कोई अगर किसी को लगता है यार नहीं नहीं, मैं तो 15% से रेट ऑफ रिटर्न कमा सकता हूं, सो 9 लाख के कैलकुलेशन में फिर देखो यही कॉर्पस अचीव करना है, बट 60 लाख का लमसम आप कर सकते हो, या फिर 74,000 की फिक्स्ड एसआईपी कर सकते हो, या फिर 38,000 की जो है स्टेप अप एसआईपी कर सकते हो। तो ये सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से जो आप रन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट investedna.in पे। सो और ये जो गोल्स है आपके रिटायरमेंट गोल्स, ये अचीव करने के लिए वी हैव डेवलप्ड लॉट ऑफ मॉडल पोर्टफोलियोज फॉर यू पीपल। बहुत ही सिंपल मेथोडोलॉजी। वी बिलीव इन म्यूचुअल फंड्स आल्सो बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर के लिए बिहेवियर मैनेज करने में म्यूचुअल फंड्स काफी अच्छा रोल प्ले करते हैं। सो दैट्स द रीजन हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज में आपको रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड्स भी नजर आएंगे। सो हैप्पी दिवाली, ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड investedna.in को विजिट करके हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कॉम्बो ऑफर्स, 3 साल के सब्सक्रिप्शंस आपको काफी अच्छे डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे हैं, 70 to 75% ऑल्सो। तो जरूर investedna.in को विजिट कीजिएगा दोस्तों। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।